सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कैंडल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से टाइम पे कौन सा कैंडल पैटर्न्स यहाँ पे फ्लो करता है। सो चलो फटाफट से मैं आप लोगों को पहले एक एक बाई एक एक यानी कि 1 बाई 1 करके आप लोगों को कैंडल्स के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ। इस तरह का कोई पैटर्न शो होता है। सो दिस इज अ हैमर यानी कि डाउन फ्लो में होता है। मैं अगेन में बताऊंगा कि बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो को बता रखा हूँ कि उस वीडियो में किस तरह से कैंडल पैटर्न बनते हैं। सो देखना आज मैं सही बताया या फिर गलत। सो यहाँ पे मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में था, जो ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक हैमर कैंडल बना है। तो हैमर कैंडल जब यहाँ पे बना है तो मार्केट क्या करेगा, अप साइड के जाएगा। यहाँ क्या गया, अप साइड के लिए डिनोट कर दिया गया। ओके, चलो चलते हैं सेकंड नंबर कैंडल में। सेकंड नंबर कैंडल यहाँ पे मेरा है जो कि ये है हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है। तो हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है? सो फर्स्ट अपॉन कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में था एंड ऊपर में जाकर के एक ऊपर बॉडी बना करके नीचे क्या इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल, यानी कि वहाँ से मार्केट फिर क्या करेगा, डाउन की तरफ फ्लो करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। सो यहाँ पे आने के बाद एक और कैंडल देखने को मिलता है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि मार्केट जो डाउन फीलिंग में होती है बाद एक इन्वर्टेड हैमर शो बनता है, शो होता है जैसे कि लाइक दिस, इस तरह से। उसके बाद होता है मार्केट यहाँ से मूव कर जाती है अपवर्ड के लिए। यहाँ से मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में था, इस जो कैंडल मूवेबल कैंडल यहाँ पे बना है, देन अगेन यहाँ से फिर से मार्केट जो वो अप ट्रेंड के लिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार क्या होता है। तो शूटिंग स्टार होता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर में जाकर के इन्वर्टेड हैमर, सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर बट वो रेड कैंडल में होता है। सो दैट्स इज शूटिंग स्टार कैंडल। सो शूटिंग स्टार कैंडल में फिर वहाँ से मार्केट फिर से मूव कर देती है मार्केट को, यानी कि डाउन फ्लेन में उसे ले जाती है। सो देखो यहाँ से मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, जस्ट उल्टा, ठीक है। सो इन्वर्टेड हैमर होता है ग्रीन कैंडल और रेड होता है शूटिंग स्टार। चलो यहाँ तो हो गया। आते हैं अब 6th नंबर पे। तो हाँ 6th नंबर पे आते हैं, नो सॉरी 5th नंबर में आते हैं। तो 5th नंबर में आप लोगों को एक बुलिश किकर क्या होता है। तो बुलिश किकर होता है अगर मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे बिना कोई शैडो शो किए हुए यहाँ पे पूरा फुल बॉडी क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे अगर अगर दो कैंडल जो वो बिना वीक का शैडो क्रिएट करता है, सो दैट्स इज बुलिश किकर। अगर वो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे नीचे में आकर के वो विदाउट शैडो का कोई कैंडल बिल्ड हुआ है, सो वहाँ से मार्केट वो क्या करेगा, अप के साइड ड्रॉ करेगा। ओके, ये भी हो गया। चलते हैं यहाँ पे 6th नंबर में। 6th नंबर में एक है बियरिश कीकर, यानी कि जो बुलिश कीकर होता है वो ग्रीन कीकर होता है। ये बुलिश को ग्रीन वाले कैंडल को बुलिश बोलते हैं और बियरिश बोलते हैं रेड कैंडल को। ओके, तो यहाँ से मार्केट जो है अपवर्ड था, अप ट्रेंड में था और अप में आकर के यहाँ पे देखो ये दो कैंडल बना है जो कि विदाउट वीक का है। सो दैट्स इज बियरिश कीकर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे देखो आप लोगों को एक हरामी देखने को मिला होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे जगह पे मैंने बुलिश हरामी का उपयोग बताया था, तो जा करके चेकआउट कर लेना कि मैं गलत बताया था या सही, बट कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे आप लोग सीख लो कि ये बुलिश हरामी आखिर क्या है। सो अगर मार्केट जो अगर ड्रॉन ट्रेंड में है, ठीक है, या फिर वो मार्केट जो वोलेटाइल है, सो अगर इस तरह से कोई कैंडल शॉप होती है वहाँ पे, दैट्स इट बुलिश हरामी। दैट मीन्स इसमें क्या है कि ये तो नॉर्मल कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा, बट नहीं, इसका देखो ये जो बॉडी के है ना, ये इसका जो बॉडी जो रेड है, वो रेड बॉडी के अंदर में ही ये ग्रीन कैंडल जो है वो अच्छे से फिट हो चुकी है। वो शैडो के साथ जो है वो इसके बॉडी में फिट हो चुके हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, अप ट्रेंड करने वाला, क्योंकि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में था और ये बॉडी इसके अंदर अच्छे से सेट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से ये क्या करेगा, अप ट्रेंड में ग्रो करेगा। ओके, उसी तरह एक है बियरिश हरामी, जस्ट उल्टा उसका, यानी कि मार्केट जो अपवर्ड में था और सेम कैंडल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, बट जो कैंडल यहाँ पे बड़ा वाला बना था वो ग्रीन कैंडल था और उसके अंदर जो फिक्स हो रहा था वो रेड कैंडल था। तो दैट मीन यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन फ्लेमिंग में लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को डाउन ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लेस को ऑर्डर करनी है। ओके, तो प्लेस ऑर्डर अगर यहाँ पे डाउन ट्रेड में करोगे तो ये प्रॉफिट में ही जाएगी। चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला होगा। तो बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि अगर मार्केट जो वो डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे जस्ट अपोजिट यानी कि बुलिश हरामी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो रहा है कि छोटा कैंडल जो वो बड़ा कैंडल में घुस रहा है, मतलब कि फिक्स हो रहा है। यहाँ पे देखो बड़ा कैंडल में छोटा कैंडल फिक्स हो रहा था और यहाँ पे देखो छोटा कैंडल में बड़ा फिक्स हो रहा है। तो दैट मीन यहाँ से क्या करेगा, मार्केट अप की तरफ ग्रो करेगी। ओके, आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं है, यानी कि एक ही कैंडल रिपीट कर रही है बार बार, बट नाम अलग है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होती है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे है देखो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। सो दैट मीन्स सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो डाउन ट्रेंडिंग में आकर के छोटा कैंडल बड़ा में फिक्स होके उसके बाद अप कैंडल बन रहा था और यहाँ पे क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे छोटा ग्रीन कैंडल बड़ा में फिक्स हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेंड करेगी। ऑब्वियसली सी बात है यार, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है तो डाउन ही ट्रेड होगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है,
तो नेक्स्ट कैंडल इस तरह से आप लोग को देखने को मिला होगा, जो छोटा मॉर्निंग स्टार नाम है इसका। मैं बहुत बार इसके बारे में जिक्र भी कर चैनल पे बहुत सारे वीडियो में मॉर्निंग स्टार देखने को मिला है। सो मॉर्निंग स्टार का उपयोग भी मैंने बता रखा है कि यूज कहाँ पे होता है मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार यूज करके आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, सो मॉर्निंग स्टार को क्लियर करते हैं। सो मार्केट अगर डाउन फ्लेमिंग में है और यहाँ आने के बाद मार्केट चाहो डाउन फ्लेमिंग में कुछ भी कैंडल बनता हो, यानी कि मान लो ये तीनों कैंडल रेड बन चुके हैं, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। ओके, उसके बाद यहाँ आने के बाद अगर इस तरह से छोटा सा प्लेटफॉर्म को बनता है, यानी कि प्लेटफोलियो को डाउन करता है, यहाँ पे आकर के एक मॉर्निंग स्टार का कैंडल बनता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न शो होता है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से मार्केट डाउन फ्लेमिंग था, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना है, तो ये एक मूवेबल कैंडल है, यानी कि रिवर्सल पैटर्न्स है। तो यहाँ पे रिवर्स के लिए, यानी कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से एक रिवर्स पैटर्न शो बना, तो उसके बाद यहाँ से क्या करेगा मार्केट अप ट्रेंड में चल देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को अप साइड के लिए अपने की ट्रेड प्लेस कर देनी है। ओके, चलो उसके बाद आते हैं यहाँ पे इवनिंग स्टार क्या होती है। तो इवनिंग स्टार सेम है मॉर्निंग स्टार का ही एक छोटा भाई है वो भी, और उसका क्या काम होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है, यहाँ पे क्या था डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अप ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मॉर्निंग कैंडल बन रहा था और यहाँ पे अप ट्रेंड में एक मॉर्निंग कैंडल बन रहा है, जस्ट अपोजिट। सो यहाँ पे जब नीचे में बन रहा था ये ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर में बनेगा तो ये नीचे जाएगा। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात कुछ भी नहीं है। ओके, इस तरह से पैटर्न बनती है, प्लेटफॉर्म बनती है, जो कि वो राइट प्लेटफॉर्म होती है चार्ट पैटर्न के ऊपर। चलते हैं। सो यहाँ पे देखो एक क्या है, कीकर का क्या था, यहाँ से मार्केट का डाउन फ्लेमिंग में है, ठीक है, और इसका जस्ट आधा बॉडी के अंदर ये कैंडल यहाँ पे शो रही है, यानी कि सेम है, बट उसका हाफ बॉडी पे शो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद जस्ट अपोजिट इसका अगर ऊपर साइड में बन रहा है और सेम 50% का ले रहा है, तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएंगे, यानी कि ये डार्क क्लाउड। अब दोजी क्या होता है भाई, तो दोजी में आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बना चुका हूँ, जो पतला प्लस के जैसा बनता है, दैट मीन्स दोजी, चाहे वो कुछ भी बने, ऊपर बने नीचे बने कुछ भी बने, दोजी होता है भाई। दोजी एक रिवर्सल पैटर्न है। सो दोजी किस तरह से रिवर्स करती है मार्केट को, देखो अगर यहाँ पे दैट मीन्स हम समझो ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे एक दोजी बनता है तो मार्केट यहाँ से डाउन फ्लेइंग करेगी, और अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंडिंग चल रही है और यहाँ पे एक दोजी बनता है तो यहाँ से अप ट्रेंडिंग करेगी। ओके, दोजी का काम ये होता है मार्केट रिवर्सल में जिस पैटर्न में चल रहा है उसको जस्ट उस रास्ते से बदल देना। अगर ये ग्रीन बन रहा है तो रेड में चेंज कर देगा, रेड बन रही है तो वो ग्रीन में चेंज कर देगा। क्लियर, चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एडवांस ब्लॉक। एडवांस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट तीन, देखो कहीं भी मैं बताता हूँ 3 कैंडल का, यानी कि 3 मार्टिकल को अप करता है वो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 मार्टिकल का यूज किया। जब 3 मार्टिकल का किया, 4th कैंडल में रुक जाना है। अगर 4th कैंडल में वैसा अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे ट्रेड लेना, अदरवाइज वहाँ से ट्रेड रोक देना जब तक कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ना मिले आपको। ओके, तो चलो नेक्स्ट कैंडल चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है मॉर्निंग दोजी स्टार। मॉर्निंग दोजी स्टार क्या होता है, तो मॉर्निंग दोजी का मतलब वो सेम पैटर्न्स पर बीच में उसका कुछ डिफरेंस आना। तो देखो यहाँ पे एक सेम मार्केट जो था वो डाउन फ्लोइंग में था और यहाँ पे 2 कैंडल जो सेम बना है, बट इसके बीच में देखो ये प्लस का आइकन बना हुआ ना, दैट मीन्स दिस इज अ दोजी। ओके, तो ये दोजी कैंडल यहाँ से जब बना है, तो यहाँ से दोजी बना जब तक क्या करेगा मार्केट ट्रेंड में लेके जाएगा, यानी कि यहाँ से मार्केट जो वो पूरा डाउन फ्लोइंग में था और यहाँ पे एक दोजी बना, सो मार्केट क्या कर दिया, दोजी रिवर्स कर दिया। ये सिंपल सी बात है, रिवर्स जब मार्केट कर दिया तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ से अप ट्रेंड में ये मूव करेगा। ठीक है, अब चलते हैं इवनिंग दोजी स्टार क्या होता है। इवनिंग दोजी स्टार दैट मीन्स मॉर्निंग दोजी स्टार अपोजिट बाय इवनिंग दोजी स्टार। ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट ये है, ये मार्केट था डाउन ट्रेंड में, ये मार्केट है अप ट्रेंड में, यहाँ भी एक दोजी बना मार्केट को रिवर्स कर दिया, यहाँ भी एक दोजी बना मार्केट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो मैं जो भी बताऊंगा उसका जस्ट अपोजिट ही सेकेंड नंबर वाला कैंडल बिल्ड होता है। भाई देखो बुलिश हरामी क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बुलिश हरामी क्रॉस क्या होता है, सो बुलिश हरामी क्रॉस होता है दैट मीन यहाँ से मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंडिंग में चल रही थी और यहाँ पे एक दोजी कैंडल बना, सो क्या कर दिया ये बुलिश दोजी। समझ रहे हो, बुलिश दोजी का मतलब होता है रेड हरामी कैंडल, यानी कि रेड वाला जो कैंडल बिल्ड होता है वो बुलिश होता है। तो बुलिश दोजी यानी कि ये बुलिश और ये दोजी, बुलिश दोजी के बाद अप साइड के लिए ट्रेंड कर दिया मार्केट जो डाउन फ्लेमिंग में। और बियरिश हरामी क्रॉस क्या होता है, दैट मीन्स अपोजिट, बियरिश मतलब ग्रीन कैंडल, हरामी दोजी मतलब ये कैंडल। ठीक है, यानी कि ये दोजी हरामी, बियरिश हरामी दोजी। ओके, तो हरामी क्रॉस यही होता है। सो नेक्स्ट कैंडल है बुलिश थ्रेसर स्टार, यानी कि बुलिश थ्रेसर यानी कि 3 कैंडल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश 3 स्टार कैंडल। ओके, थ्रेसर यानी कि 3, दैट मीन्स आप लोग को जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में रहा होगा। आई होप कि ऐसा नहीं हो रहा कि आप लोग को दिमाग से निकल रहा हो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 3 कैंडल यानी कि मार्केट डाउन में था, डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे 3 दोजी बना है, सो मार्केट को अप लेके जाएगा। ओके, और यहाँ पे मार्केट
अप साइड में था और ऊपर में ठीक डोजी बना है, दैट मीन यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेड लेके आ गई, ये ओबियसली सी बात है। नेक्स्ट कैंडल चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है यानी कि थ्री वाइट सॉलिड्स यानी कि सोल्जर्स वाली बॉडी, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है थ्री वाइट सोल्जर्स। तो यहाँ थ्री वाइट सोल्जर यानी कि 1 2 3 तीन कैंडल जब सेम बनी है, जब नीचे के रिवर्सल से, तो दैट मीन्स ये 6 कैंडल को पूरा फुलफिल करेगा। जस्ट अपोजिट उसका भी है 3 ब्लैक ग्रोस, ठीक है। 3 ब्लैक ग्रोस में भी सेम ही है, बट ये सब कैंडल जो वो बहुत कम ही बिल्ड होती है अपने चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पे देखो बुलिश बेटी होल्ड का देखो, ठीक है। बुलिश बेली होल्ड का एक ही काम होता है कि मार्केट में जब ऊपर के साइड शेडो बनता है, नीचे कुछ शेडो नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ से रिवर्स करते हैं मार्केट को। सेम होता है बियरिश बेली होल्ड में, ठीक है। सेम कैंडल यहाँ पे भी बिल्ड होती है, ओके। चलो नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है 3 इनसाइड अप, यानी कि 3 इनसाइड अप का मतलब होता है कि 1 2 3 कैंडल जब बिल्ड होती है अप साइड के लिए, तो मार्केट अप में लेके जाएगा, और यहाँ भी 3 कैंडल बिल्ड होगी तो मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड में फ्लो करेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल का नाम है बुलिश मीटिंग लाइन्स। मिड लाइन का मतलब पता है आप लोग को? नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ मार्केट पूरा डाउन फ्लेमिंग में था, ठीक है, और यहाँ पे सेम कैंडल बनता है, यानी कि सेम रेड बना है, यानी कि डाउन ट्रेंडिंग में था, लास्ट में जो कैंडल यहाँ पे सेम बिल्ड हुआ है वो कैंडल भी मूवेबल स्पेस पे बना है, यानी कि मूवेबल प्लेस पे शो करा है। सो दैट मीन यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अप साइड के लिए फ्लो कर देगा। उसी तरह सेम है यहाँ पे बियरिश मीटिंग लाइन में, ओके। सेम था, यहाँ से अप साइड के लिए था, यहाँ पे जिस कैंडल सेम बना है, दैट मीन्स यहाँ भी सेम कैंडल बना है, बट उसका कलर चेंज है। सो वहाँ से कलर चेंज है तो मार्केट वहाँ से अपना कलर लेके निकलेगा। सो यहाँ से जो कैंडल का वो बिल्ड हुआ है, वही कलर का जो मार्केट वो डाउन फ्लाइंग में लेके चल देगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 3 आउटसाइड अप। 3 आउटसाइड अप का मतलब होता है 3 साइड बाहर के साइड से अप करना। तो यहाँ पे 1 कैंडल 2 कैंडल एंड 3 कैंडल जो है ग्रीन रोलअप करेगा, तो वो अप साइड के लिए मूवेबल बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सेम इसका भी अपोजिट है। ये भी यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना हुआ है, और यहाँ से 3 कैंडल का मार्टिकल लेगा और क्या करेगा, मार्केट पूरा डाउन फ्लाइंग में लेकर के चला आएगा। चलो नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल में आप लोग का है मैचिंग लो। मैचिंग लो का मतलब आप लोगों को समझ में आता है? नहीं समझ में आता। मैचिंग लो का मतलब होता है ये नीचे में मैच करना, ठीक है। यानी कि इसका नीचे में सेम मैच हो रहा है ना, ऊपर का कुछ तो पता नहीं, बट सेम नीचे मैच हो रहा है, यानी कि मार्केट डाउन फ्लाइंग में आकर के ये बना है। सो यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए ट्रेंड करेगा। और सेम ये भी है मैचिंग हाई, यानी कि मैचिंग ऊपर के साइड। सो सेम अगर ऊपर मैच कर रहा है तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करेगी, यानी कि डाउन के साइड आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ऑब्वियसली जो बात है। चलो नेक्स्ट कैंडल चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है स्टैंड स्विच, ठीक है, स्टैंड विच। तो बुलिश स्टिक स्टैंड विच, यानी कि बीच का जो कैंडल ये फुलफिल कर रहा है वो। सो मार्केट अगर इस तरह से शो अप करती है ट्रेंड, तो यहाँ से अप साइड के लिए जाएगा, जस्ट अपोजिट इस तरह से बनेगी तो वो डाउन ट्रेड के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ट्विजर बटन। ट्विजर्स बटन का मतलब होता है सेम नीचे में बनना। ये जब सेम बन रहा है तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ जब सेम बना तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ट्विजर टॉप था, यानी कि ऊपर में टॉप यानी कि जो ऊपर में मिल रहा है सेम वो, यानी कि मार्केट जो था अप ट्रेंड में था तो यहाँ से सेम मिल गया, यानी कि मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में लेके चला आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल में है लीडर बॉटम्स। लीडर बॉटम्स का मतलब होता है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे एक इन्वर्टर दोजी बन गया है, तो दैट मीन यहाँ से मार्केट लेके जाएगा अप साइड के लिए, ठीक है। ये लीडर बॉटम्स का नाम दिया गया है इसे। ये दैट इज मीन ये चार्ट पैटर्न में सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सेम इसका छोटा भाई भी है यहाँ पे लीडर टॉप, यानी कि ऊपर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ की हैमर प्रॉपर हैमर शॉप बनी है, तो हैमर के बाद ऑब्वियसली से बात है मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। उसके बाद है यहाँ पे बुलिश बुलिश ब्रेक वे क्या होता है, ठीक है। बुलिश ब्रेक वे ये होता है कि आप लोग यहाँ 3 कैंडल, यानी कि जो 3 कैंडल मॉर्निंग 3 बना है, यहाँ पे शायद ये रेड भी होता तो कोई बात नहीं होता, बट यहाँ पे देखो 3 ब्रेक वे बनी है, यानी कि 3 कैंडल का टूटा हुआ स्टार, ओके। उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या किया, ट्रेंड में फ्लो किया, दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम यहाँ पे प्लेट फ्लो को ये फॉलो किया है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल। यहाँ पे 3 स्टार इन द साउथ, यानी कि साउथ की तरफ 3 स्टार बनना। सो अगर यहाँ पे देखो इस सबसे बड़ा कैंडल बना है, इसका वीक थोड़ा सा है, सेकंड में इससे छोटा बना है, इसका थोड़ा सा वीक है, लास्ट में कुछ भी नहीं है, इसका वीक ही नहीं है, तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट, फिर अप साइड बनेगा, क्योंकि अब खत्म हो गया ना, इसका जो ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट, अप के ट्रेंड ले लेगा। तो उसी तरह यहाँ भी होता है, ठीक है। 3 आइडेंटिकल क्रॉस में होता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ पे 3 मार्टिकल का यूज किया है, सो अभी यहाँ पे 6 मार्टिकल का यूज करके यहाँ पे डाउन फ्लोइंग में लेके आएगा, यानी कि यहाँ से मार्केट पूरा डाउन फ्लो करने वाला है, ठीक है।
चलो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल का नाम है यूनिक 3 रिवर बॉटम, यानी कि यूनिक 3 रिवर बॉटम। मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंडिंग में था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद भी यहाँ पे एक हैमर यानी कि इन्वर्टेड रिवर्सल कैंडल बना है। उसके बाद भी मार्केट रिवर्स नहीं किया, और यहाँ पे क्या एक चार्ट बन गया है। यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिल गया है। कहाँ गया वो, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ये तो हो गया था। हाँ चलो, ये यहाँ पे क्या देखने को मिल गया है कि यहाँ पे मॉर्निंग कैंडल यहाँ पे शो अप बन गया है। सो दैट मीन्स यहाँ से भी 2 कैंडल यहाँ पे जो है वो मूवेबल यानी कि रिवर्सल पैटर्न शो हो रही है। सो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी अप साइड के लिए। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, यानी इस बॉडी के अंदर ये जा रही है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, अप ट्रेंड में था तो इस जगह पे आने के टॉप में आने के बाद यहाँ से मार्केट बॉडी के अंदर इंटर हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ से भी जो है मार्केट डाउन ही गिरेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद ये कैंडल देखो आप लोगों को क्या यहाँ पे देखने को मिलता है कि चांसलिंग बेबी फ्लो क्या है कि दैट मीन्स इस तरह का कोई पैटर्न शो होता है। तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, क्योंकि ये सब कैंडल जो है वो बिल्कुल भी ट्रेडिंग में कभी भी ट्रेडिंग चार्ट पे नहीं देखा मैंने अभी तक। और यहाँ पे होमिंग पिंजन का भी नहीं देखा, ये देखा है 2 क्रॉस का क्या मतलब होता है। ठीक है, 2 क्रॉस यानी कि 3 मार्टिकल का यूज होता है। दैट मीन्स ये चार्ट पैटर्न का आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है रेसिंग विंडो। रेसिंग विंडो में भी आप लोग को वैसा यूज़ नहीं होता है इसमें, बट देख लो चार्ट पैटर्न्स किस तरह से होते हैं रेसिंग विंडो का। और ये डिनोटेड भी देख लो, अप साइड के लिए डिनोट कर रहा है या फिर डाउन साइड के लिए डिनोट कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है बुलिश 3 लाइन स्ट्रिक। ठीक है, 3 लाइन स्ट्रिक। सो यहाँ पे देखो 3 मार्टिकल का यूज करके बड़ा कैंडल बन गया। सो आप साइड के लिए चल गया। दैट मीन्स इसका अपोजिट ये भी बना है, 3 कैंडल यहाँ पे डाउन में था, एक बड़ा कैंडल बना यानी कि डाउन ट्रेंड के लिए मूव करेगा। उसके बाद है बुलेट मैट होल्ड। बुलेट ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल जो है ये बुलिश मैट वन होल्ड। ठीक है, यहाँ से मार्केट देखो सेम किस तरह से चार्ट पैटर्न शो कर रहे हैं। प्लेटफोलियो को शो करने से यहाँ से मार्केट जो था वो 3 मॉर्निंग डोजी बना है। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग कैंडल बना है। तो यहाँ से मार्केट अप साइड में ले गया है, और उसका जस्ट अपोजिट यानी कि बेयरिश मैट होल्ड जो है वो भी यहाँ से मार्केट को अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में लिए ढकेल रहा है। ओके, तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया है। दैट मीन्स यहाँ से अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रेसिंग 3 मेथड, यानी कि ये कैंडल भी आप लोग को यूज होता है ट्रेडिंग में। सो देख लो क्या क्या है। उसके बाद ये कैंडल तो आप लोग को बिल्कुल भी स्वैप नहीं हो रहा होगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है बुलिश शार्पिंग लाइन। शार्पिंग लाइन का मतलब आप लोग को पता है, नहीं पता ना। चलो बुलिश शार्पिंग लाइन हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, बुलिश उसके बाद हो जाता है आप लोग को यहाँ पे बुलिश सेपरेटिंग लाइन हो गया, बियरिश सेपरेटिंग लाइन हो गया। ओके, ये सब अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो देखो ये सब कैंडल ज़्यादा यूज नहीं होता आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नी में, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता रहा। चलो ये वो 1 नीक जो है ना ये यूज़ होता है, यानी कि थोड़ा सा गैप अप जो होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शैडो के बाद जो गैप अप होता है वो होता है वो निकिन, और ये होता है 1 निक। ठीक है, चलो यहाँ तक आने के बाद ये कैंडल को देखो 50-50 मार्जिन वाला, मैंने पहले भी बता रखा है ऐसे 50-50 मार्जिन में कौन सा होता है। यानी कि ट्रूथिंग जो है वो 50% के कैंडल, यानी कि वो शैडो को हटा करके 50-50 कैंडल शो होती है। अगर वो डाउन ट्रेंडिंग में होती है सो वो डाउन ट्रेंडिंग में ही जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स मैंने इस वीडियो में बता दिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एक वीडियो बनाऊँगा कि हैमर में आखिर क्या क्या होता है, हैमर किस तरह से यूज़ करती है अपने चार्ट पैटर्न से। ओके, तो चलो आज के बारे में इस चार्ट कैंडल्स पैटर्न्स का नाम जान लिए हैं, और अब एक एक करके कैंडल्स पैटर्न्स के नाम भी इसमें जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।